हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का प्यार से प्लेटफॉर्म एग्जाम रेडी क्लासेस में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं समास, जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 10 क्लास 12 दोनों बोर्ड में हर एक वर्ष 5 से 6 सवाल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समास को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए समास से एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत कृपया शुरू से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समास क्या है। समास है क्या? समास जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से एक शब्द बनता है तो उसी को हम समास कहते हैं। सिंपल सा बात है, जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलने से एक शब्द बनता है तो उसी मेल को हम समास कहते हैं। तो आप जानते हैं समास के कितने भेद हैं? समास के तो 6 भेद हैं। कौन कौन? एक हो गया अविभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, और तीसरा हो गया कर्मधारी समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास, छठा हो गया बहुब्रीहि समास। ये 6 समास है। अब चलते हैं समास को समझते हैं अविभाव समास से। अविभाव समास है क्या? अविभाव समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद इसके साथ जुड़कर अवयव का रूप धारण कर ले, उसे हम अविभाव समास कहते हैं। अविभाव समास जैसे यहाँ हो गया प्रतिदिन, ये क्या है? प्रति क्या है? प्रति ये अवयव है, अवयव है। जैसे यहाँ होगा यथा, यथा क्या है? ये अवयव है। जैसे आपको बोलेगा नी, क्या है? अवयव है। वे क्या है? अवयव है। तो ये अवयव शुरू में लगता है और उसका दूसरा पद प्रधान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अविभाव समास बोलते हैं। हर, ये क्या है? हर लग गया, ये क्या है? अविभाव समास है। तो जिस समास में प्रथम पद अवयव हो और दूसरा पद प्रधान हो उसी को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ अथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति हो गया, आपको यथाशक्ति होगी। जैसे रातों रात, ये सब दोनों शब्द जिसमें रातों रात दोनों पद एकदम सेम ही आए, उसी को भी हम बोल सकते हैं अव्ययभाव समास। जैसे हो गया दिनों ही दिन, ऐसा भी आ सकता है, दिनों दिन, रातों रात, एक ही मतलब एक ही पद 2 बार आ जाता है, उसको भी हम बोल सकते हैं अव्ययभाव समास। तो ये समझ में आ गया होगा आप सबको। या, यथा, वे, हर, जहाँ जिस समास में आता है उसी को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। चलो अब आते हैं तत्पुरुष समास। पुरुष समास है क्या? अब समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में कारक का चिन्ह आए और उसका दूसरा पद प्रधान हो उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। त्रिक, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। आप तो पढ़े होंगे, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान का के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे हरि। ये कर्ता कारक मतलब जो इसका कारक का चिन्ह जानते हैं, 8 गो जो होता है कारक का भेद जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब कारक का जिस समास में कारक का चिन्ह आता है, सिंपल सा याद रखना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र है ना, उसी को हम राजपुत्र बोलते हैं ना, सिंपल सा बात है। का आ गया, देखिए आया का, राजा का पुत्र। देश प्रेम, देश से प्रेम से आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, समझ में आ गया। जैसे हो गया लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय आ गया, लोक में प्रिय में आ गया। जैसे हो गया प्रजापति, प्रजापति, राजपुरुष, राजा का पुरुष,
मालगाड़ी, माल को ढोने वाला गाड़ी। और क्या उदाहरण दे सकते हैं? देश प्रेम, जैसे हो गया देश प्रेम, देश से प्रेम है ना, से आ गया, देखिए आया है से, ये है, ये है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। मतलब ये सिंपल से आप याद रखना, जिस समास में कर्ता का चिन्ह दे, कारक का चिन्ह आते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। कभी भूलोगे नहीं, भूल सकते हो आप, कभी नहीं भूलोगे, ये वादा है मेरे। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे विद्यापति, विद्या को प्राप्त कर लिया, उसी को हम विद्यापति बोलते हैं ना, विद्या को प्राप्त कर लिया है। प्रजापति, प्रजा का पति है। देश प्रेम, देश से प्रेम है, जिसमें से, सा, क, का, ये सब क्या आता है? कर्ता का चिन्ह आता है, और इसका दूसरा पद प्रधान होता है प्रजा। अब देश, देश प्रेम, देश से प्रेम है तब ना लोक, लोक प्रिय, लोकप्रिय, इसका दूसरा दूसरा पद तब प्रधान होता है। चलो अब आते हैं तीसरा समास की ओर। तीसरा समास क्या है? द्विगु समास। सिंपल सा समास, इसका डिफिनेशन है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसी को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास मतलब जो शब्द से शब्द के पहले संख्यावाची आए। संख्यावाची क्या है? जैसे शताब्दी हो गया, 100 वर्षों का हो गया। अठन्नी, 8 अणु का समाहार, 8 अणु का समूह, यही हो अठन्नी, चौवन्नी, नवरत्न, त्रिकोण, 3 कोणों का, 3 भावनों का, 3 कोणों का समूह, ये हो गया। जैसे हो गया शताब्दी, शताब्दी हो गया। अठन्नी, 8 अणु की समूह हो गया, 8 अणु की समूह, समूह हो गया। जैसे हो गया त्रिकोण, 3 कोण, त्रि आ जाएगा, जिसमें त्रि आ जाएगा, मतलब संख्या आ जाएगा। संख्या क्या है? संख्या नहीं जानते हैं? 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा करके आता है। तो आप सिंपल से याद रखना, जिस समास में पहला पूर्व पद संख्यावाची आए तो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। कभी भूलोगे, कभी नहीं भूल सकते हो आप, ये मेरा वादा है। अठन्नी, 8 अणु का समूह, त्रि, 9, नवरत्न, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पंचतंत्र, तंत्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 7 वर्षों का समूह। मतलब जिस समास में पहला पद प्रधान ने संख्यावाची हो उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। कभी नहीं भूल सकते हो आप, कभी नहीं भूल सकते हो, कदापि नहीं। चलो अब आते हैं द्वंद्व समास। समास क्या है? द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ ट्रिक की ओर आते हैं। जिस समास में ये चिन्ह आ गए, देखो ये वाला योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। आंख बंद करके इसको आप द्वंद्व समास टिक कर देंगे, एग्जाम में आएगा। ये दोनों पद प्रधान हो, देख लेना। जैसे किसी में रातों रात जैसे आ गया, जैसे अब ये भाव समाज में आया था रातों रात, ये तो आ गया था ना रातों रात। कभी कभी आ जाता दोनों पद प्रधान है, दोनों आ जाता, वो नहीं, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। ये तो योजक चिन्ह साथ में आता ही है, और इसमें क्या दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जैसे दाल भात, दाल और भात, राजा रानी, राजा और रानी, ऐसा करके आना चाहिए। गेहूँ गुलाब, गेहूँ और गुलाब, चांद सूरज, चांद और सूरज, ऐसा दोनों पद प्रधान होना चाहिए। और जहाँ एकदम, और एकदम, और ये वाला, ये तथा, योर, ये सब जहाँ देख लिया आपने तो इसको क्या माना जानते हैं? द्वंद्व समास में सबसे आसान है द्वंद्व समास, सबसे आसान है समास में दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जिससे क्या हो गया? गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य यहाँ लिखा है, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जैसे हो गया भैया भाभी, भैया और भाभी, भैया और भाभी, ये हो गया। जैसे हो गया यहाँ गेहूँ गुलाब, गेहूँ और गुलाब, क्या वन, गेहूँ गुलाब। चांद सूरज, चांद और सूरज। गिलास कटोरी, गिलास कटोरी। भाई, भाई बहन, भाई और बहन। कभी भूलोगे, कभी नहीं भूल सकते हो आप।
यम यन यमजमान पुरोहित। ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। नदी झरना, नदी और झरना कभी नहीं बोल सकते। धनी निर्धन, धनी निर्धन, धनी और निर्धन। और तथा, और सबसे ज्यादा और आता है इस समास में, याद रखना। दोनों पद प्रधान हो। अब आते हैं मिशन 5 की तरफ। बहुब्रीहि समास क्या है? थोड़ा ये समास, यही समास सबको इधर उधर कर देता है। ये समास सबसे डिफिकल्ट लगता है सभी को, लेकिन हम डिफिकल्ट होने नहीं देंगे, ये मेरा गारंटी है। बहुब्रीहि समास से कहते हैं जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता है इसमें। समझा? क्या समझा इसमें? कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब आते हैं ट्रिक की ओर। अब आते हैं ट्रिक की ओर। जहां देवी देवता का बोध आ गया और विशेष महत्व को दर्शा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। एकदम आसान है भाई, आप पहले समझिए नहीं। देखिए यहाँ क्या है, तीन, यहाँ क्या है, यहाँ त्रिलोचन हो गया, ये त्रिलोचन हो गया, ये लंबोदर हो गया, और ये पीताम्बर हो गया, और ये चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज, ये हो गया। ये उदाहरण है इसका बहुब्रीहि समास का। त्रिलोचन है। आप तो बोले थे भैया यहाँ त्रिलोचन आ गया, तीन लोचनों का समास, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक विशेष अर्थ को दर्शा दिया ना यहाँ। हम क्या बोले? एक विशेष महत्व है, विशेष लोगों को दर्शाता है, देवी देवता को। इस शताब्दी में कोई दर्शाया था? नहीं दर्शाया था। त्रिकोण में किसको दर्शा? तीन कोण किसका है? किसी का नहीं है, इसलिए किसी विशेष को नहीं दर्शा रहा है, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। अगर किसी विशेष को दर्शा रहा है, एक हाथ तो आ जाता है इसमें सवाल, जैसे त्रिलोचन है, त्रि बोला थे आप, शताब्दी बोले थे, ऐसा कुछ बोले थे, चतुर्भुज बोले थे हम, संख्यावाची आएगा उसको द्विगु समास बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष को दर्शाता है। जैसे यहाँ बोल दिया हम त्रिलोचन, तीन लोचन का समास किसके पास है? शिव के पास है ना। एक विशेष देवी देवता को दर्शा रहा है, किसके पास है वो चीज? शिव के पास है, विशेष रूप को धारण कर रहा है, कर रहा है ना। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। कभी कभी तो यहाँ ये विशेषता उसको बता रहा है लंबोदर, उसको कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन नहीं भैया, यहाँ एक विशेष अर्थ को समझा रहा है ना, वो किसके पास है वो चीज? गणेश जी के पास है ना। एक विशेष उसमें मतलब बोध हो रहा है उसका, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पित्त है जो अंबर, विष्णु जी के पास पीताम्बर, पीला वस्त्र को जो धारण करने वाला को हम पीताम्बर बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ ना तो आपके पास सबसे पहले हाजिर होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। आज समास पढ़ाएंगे, कल संज्ञा पढ़ाएंगे, जैसे हो गया क्या नाम है उसका, संधि पढ़ाएंगे। एकदम जड़ से सबको हम खत्म करने वाले हैं। ये 15-20 मिनट का वीडियो है, एकदम समास कभी नहीं भूलूंगा। और ट्रिक हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझ गए ना। बहुब्रीहि समास क्या है? चतुर्भुज, चार भुजा का जो चतुर क्या है? चतुर, 10 मुख, दशानंद। रावण का है 10 मुख। नीलकंठ, अरे गलत हो गया है, सॉरी। ये दशानंद, 10 मुख, ये इसका हो जाएगा, रावण का है ना। बिना पानी किसके? सरस्वती के, गलत हो गया है। बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी, बिना है ये पानी, किसके पास बिना पानी? सरस्वती के पास है ना। विशेष लोगों को मैंने बोध कर रहा है, मतलब किसके पास है वो चीज, कौन रखता है, इसको दर्शा रहा है ना ये। इसलिए क्या हो गया इसका नाम? बहुब्रीहि समास है। चक्र पानी, चक्र को धारण करने में कौन? विष्णु। कौन करता है चक्र को? विष्णु करता है ना, इसलिए वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। विष्णु है, ये वाला थोड़ा यहाँ आना था, ये वाला में
ये वाला, और बिना पानी ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, टाइपिंग में हो जाता है ना। मतलब जो विशेष को दर्शाता है, जैसे दिगंबर, दिग है, दिग दिग को कौन धारण करता है? विष्णु करता है। दस आनंद, दस, दस को मूड़ी किसके पास है? उसके पास है ना, क्या बोलते हैं, रावण के पास है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, किसका लंबा पेट उधर बड़ा है? उदर किसका बड़ा है? गणेश जी का है। कभी आप भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। दिगंबर, दिग है, दिगंबर, दिशाएं, व दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, नग्न, नग्न रहते हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं, श्वेतांबर कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर नंग रहते हैं, नंगा रहते हैं। चलो, कभी भूलोगा? नहीं भूलेंगे कभी, कभी नहीं भूलेंगे सर। आप तो ऐसा बता दिए, तो आप समझ गए ना। पीताम्बर, दिगंबर, नीलकंठ, नील है जो कंठ किसके पास है? नीलकंठ शिव के पास है भैया। अगर यहाँ नीलकंठ, नीलकमल तो कर्मधारी हो जाता है, लेकिन एक विशेष विशेष को दर्शा रहा है, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ हम बताए थे नीलकमल, नीलकंठ कर्मधारी समास में, तो यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास, लेकिन नहीं होगा। ये विशेष को नहीं दर्शा रहा है, इसमें विशेषता, जिसमें विशेषता दर्शाता, विशेषता को बताता, उसी को कर्मधारी समास कहते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा बोलते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, उसी को हम चंद्रमुख कहते हैं। मृग के समान, मृग नयन, मृग के समान है उसका नयन, जिसमें विशेषता उसका बता रहा है। तेज प्रताप, तेज को प्रताप, तेज को प्राप्त कर लिया उसे तेज प्रताप कहते हैं, कहते हैं ना। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, इसको विशेषता बता रहा है भाई। मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री। मातृभूमि, मातृ की समान है उसका भूमि, क्या जी? पुरुष, मातृभूमि, हाँ, माता के समान है, माता के समान है भूमि, इसका विशेषता हम बता रहे हैं भाई। ये लड़का तेज है, क्या है? विशेषता है ना, ये लड़का बहुत तेज है, ये विशेषता है उसका, तब ना है। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या हो गया? श्वेतांबर कौन है जानते हैं? श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? श्वेतांबर। पद, पंकज, पद से पंकज, पद है जो पद से पंकज है, मतलब जिसमें विशेषता बता रहा है कर्मधारी समास। लेकिन ये दोनों में मतलब है ना, इसमें आ गया है जैसे नीलकमल, नीलकंठ, इसमें भी है, लेकिन इसमें विशेष को दर्शा रहा था। कौन जानते हैं? क्या नाम है उसका? बहुब्रीहि समास, विशेष को दर्शा रहा था, इसमें विशेष नहीं दर्शाता है, इसे विशेषता बताता है, विशेष को नहीं दर्शा रहा है, कोई इसके पास है वो नहीं, ये नहीं बता रहा है वो। तो आप समझ में आ गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसका विशेषता बता रहा है, उसका महान है ना आत्मा, महात्मा है। जैसे हो गया देश प्रेम, देश से प्रेम है, उसको विशेषता बता रहा है। मृग नयन, मृग के समान है नयन उसका, तब ना विशेषता हम बता रहे हैं। तेज प्रताप, तेज को जो प्राप्त कर लिया है उसी को तेज प्रताप बोलते हैं। ये कभी आप नहीं भूल सकते हो। कैसा लगा इस वीडियो? एक बार फिर से रिवाज करते हैं क्या क्या हम पढ़े। चलो देखते हैं। अभिभाव समास में क्या बोले थे? जिस जिस समास में अवयव, जैसे प्रति, बेनाफ, हर, बदौलत, यथा, आ, ई, दीन, प्रति, ये सब कुछ कुछ अवयव, जहाँ अवयव रूप कर प्रति ये सब कुछ आ जाए तो उसके बोलते हैं अव्ययभाव समास बोलते हैं। अब तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास जिसमें कर्ता का चिन्ह आएगा उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं, कहते हैं ना। जैसे हम बोले थे वहाँ राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया जिसमें कर्ता का चिन्ह आएगा। और चलो अब कर्मधारी समास, कर्मधारी जिसमें विशेषता बताता है उसी को हम कर्मधारी समास, जिसमें विशेषता बताता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, तेज प्रताप, तेज को प्रताप, तेज को प्राप्त कर लिया उसे तेज प्रताप बोलते हैं। समझ में आ गया? शॉर्ट में बता रहे हैं। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। जैसे क्या हम बताए द्विगु समास में, क्या बताए थे? शताब्दी, अठन्नी, त्रिकोण, नवरत्न, पंचतंत्र, त्रिभुवन, शताब्दी, 100 वर्ष का, मतलब जो संख्या पहला बता संख्या बता रहा है, संख्यावाची है, उसी को हम क्या बोलते हैं जानते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। द्विगु समास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। और ये द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो और आ जाए, और ये वाला चिन्ह आ जाए, जानते हैं क्या? योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। जहां आ गया वो द्वंद्व समास है। जैसे गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, गेहूं, गुलाब, गेहूं और गुलाब, चांद सूरज, चांद और सूरज, गिलास कटोरी, गिलास कटोरी,
ठंडा गरम, ठंडा और गरम, नदी नदी और झरना, धनी निर्धन, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, भैया भाभी, भैया भाभी, भैया और भाभी, माता पिता, माता और पिता, शंकर पार्वती, शंकर और पार्वती। ये क्या है? यही है द्वंद्व समास। सबसे आसान है द्वंद्व समास। और ये सबसे कह सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट बहुब्रीहि समास है। और ये सवाल देखिए, कर्मधारी और ये कर्मधारी और द्विगु एक ही जैसा सवाल आते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में नहीं देगा दोनों। अगर विशेष अर्थ को दर्शा रहा है तो मार देना है बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जैसे नीलकंठ, नीलकंठ आप तो बता रहे हैं नीलकंठ, नीलकंठ किसके पास है? किसके पास है? नीला है जो कंठ शिव के पास है, लेकिन यहाँ विशेषता बता रहे तो कर्मधारी होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो विशेष को बता रहे किसके पास है वो चीज़। किसके पास है? देवी देवता के पास है। देवी देवता का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र को जो धारण, चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है कौन करता है? विष्णु जी करता है। दिगंबर, दिग है जो अंबर, कौन? वही। दस मुख, दस मुख किसके पास है? दस मुख, दस गो मुड़ी किसके पास है? रावण के पास है। लंबोदर, लंबा है जो उधर, क्या है? लंबोदर। कभी नहीं भूलोगे आप, ये वादा है मेरा, कभी नहीं भूलोगे। त्रिलोचन, किसके पास? तीन लोचनों का समूह शिव के पास है। कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे कब? मतलब विशेष एक लोगों को दर्शा रहे उसके पास ये चीज है, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर जैसे यहाँ बोले नहीं है देश से प्रेम, देश प्रेम ये तो विशेषता बता देश प्रेम, तो कर्मधारी समास हो जाएगा। और माल ढोने वाला गाड़ी कौन समास हो गया? माल को ढोने वाला, कर्ता का चिन्ह, ये कौन है? तत्पुरुष समास हो गया। हो गया ना? प्रतिदिन, अब प्रतिदिन कौन सा समास हो गया? अभिभाव समास हो गया। प्रति ओ, प्रतिहर, जहाँ गया वो अभिभाव समास, अभी अब दूसरा बार। और तत्पुरुष समास हम क्या बताए थे? तत्पुरुष समास क्या बताते हैं जानते हैं? जो जिस समास में कर्ता का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, कर संप्रदान का के की, अपादान में पर, ये सब कुछ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे बताए न थे वो राजा पुत्र, माल ढोने वाला, माल को ढोने वाला गाड़ी, प्रजा, प्रजापति, प्रजा का पति, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, मैं आ गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का, मैं अधिकरण में पर होता है ना वो वाला कर्मधारी जिसमें विशेषता बताता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 24 मिनट की वीडियो बना है, 20 मिनट की वीडियो जो भी बना है, एकदम कभी नहीं भूलोगे आप। सब विद्यार्थी के पास शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे। और ये नए न्यूज़ चैनल हम खोले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।